नाम तो नहीं लेना चाहिए हमें, लेकिन औपचारिकता के लिए आचार्य श्री श्यामदेव मिश्र जी से निवेदन है कि दो शब्द आशीर्वाद आपका सबको देकर के बैठो शोर नहीं करें। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री राधा कृष्णचंद्र भगवान की जय। 2 मिनट के लिए बैठे सभी लोग, उसके बाद भगवान की मंगलमय आरती। सर्वतीर्थ दिशा काले शब्दाहत पराक्रम रामानुजारि दिव्याज्ञा वर्धतामभिवर्धितां श्रीमन्न श्रीरंग श्रीमन्भद्रवामन दिनं संवर्धय, श्रीमन्न श्रीरंग श्रीमन्भद्रवामन दिनं संवर्धय। श्रीशैलेशदया पात्रं धीर्यत्यादिगुणाणवं विचित्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुने। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। आप सभी लोग भगवान की मंगलमयी लालित्य माधुर्यमयी कथा श्री कुसुम भाई के मुखारविंद से श्रवण कर रहे हैं। और वास्तव में विद्युत वरेण्यम कथा तो बहुत लोगों ने की, लेकिन विद्यावताम भागवते परीक्षा ये विद्वानों का विषय है। और महाराज जी जो बोल रहे हैं वो बहुत ऊंची चीज है। हमें चाहिए रस, जैसे अभी इन्होंने गाया पालो पालो राम नाम का कहना, बस सभी लोग नाच में क्या वो कथा हो गई, बड़ा आनंद आया। लेकिन ये गूढ़ रहस्य की कथा है और शायद ये पहली बार हमारे विष्णा में इतनी गूढ़ बात जो सभी को ज्ञान दिया जा रहा है, न भूतो न भविष्यति। जय हो भगवान। बहुत सुंदर। देखिए एक बात और भी है, जो व्यक्ति चलता है किसी रास्ते पर और पहली बार करता है तो वो डरता है। किससे डरता है? हे भगवान कहीं कोई त्रुटि ना हो जाए, हे भगवान कहीं कोई ऐसी वैसी बात ना निकल जाए। तो वो सोचता है कि सारे लिखा है गृहम गच्छेत तृणानि स्पृशेत, घर को जाते हुए सभी तृणों को स्पर्श कर रहा है नहीं? ऐसे बहुत मतलब आप लोगों की तो पता नहीं मुझे, लेकिन वास्तव में बहुत आनंददायक है। और आनंद नाम ही परमात्मा का है। शास्त्री जी महाराज ने कहा कि देखिए वक्ता की वाणी में कितना वो होता है। हमारे 4 जो छोटे छोटे सनक सनातन संत कुमार जी हैं, उन्होंने क्या बोला कि गंगा के तीर में जाकर के कथा श्रवण। क्यों? क्योंकि वृंदावन से थोड़ा पास में आ जाएगा और हम भी थोड़ा नीचे आ जाएंगे, सभी को ऊपर चढ़ने में परेशानी होती है। शास्त्री जी ने बोला तो मैंने विचार किया। क्या विचार किया? हरि के भगत हरिद्वार कहते हैं, शिव के भगत हरिद्वार कहते हैं। हरि के भगत हरिद्वार कहते हैं, हरि के भगत हरिद्वार कहते हैं। शिव के भगत हरिद्वार कहते हैं, शिव के भगत हरिद्वार कहते हैं। दोनों में क्या है अंतर? दोनों में क्या है अंतर? अब तो केवल मुक्ति का द्वार कहते हैं, अब तो केवल मुक्ति का द्वार
द्वार कहते हैं, हरि के भगत हरिद्वार कहते हैं, हरि के भगत हरिद्वार कहते हैं। मैं शिव के भगत हरिद्वार कहते हैं, शिव के भगत हरिद्वार कहते हैं। हम तो केवल मुक्ति का द्वार कहते हैं, हम तो केवल मुक्ति का द्वार कहते हैं। यहीं से गंगा जाओ, शास्त्री ने कहा यहीं से केदार और बद्रीनारायण के लिए, यहीं से गंगा जाओ, यहीं से जमुना जाओ, यहीं से गंगा जाओ, यहीं से जमुना जाओ, यहीं से बद्री विशाल के दर्शन होते हैं, यहीं से बद्री विशाल के दर्शन होते हैं। हरि के भगत हरिद्वार कहते हैं, हरि के भगत हरिद्वार कहते हैं। शिव के भगत हरिद्वार कहते हैं, शिव के भगत हरिद्वार कहते हैं। हम तो केवल मुक्ति का द्वार कहते हैं, हम तो केवल मुक्ति का द्वार कहते हैं। यहीं पर गोते लगाओ, यहीं पर हरिहर गाओ, यहीं पर गोते लगाओ, यहीं पर हरिहर गाओ, यहीं पर मुक्ति का सोपान कहते हैं, इसी पे मुक्ति का भगवान कहते हैं। हरि के भगत हरिद्वार कहते हैं, हरि के भगत हरिद्वार कहते हैं। शिव के भगत शिवद्वार कहते हैं, शिव के भगत शिवद्वार कहते हैं। शिव के भगत हरिद्वार कहते हैं, शिव के भगत हरिद्वार कहते हैं। हम तो केवल मुक्ति का द्वार कहते हैं, हम तो केवल मुक्ति का द्वार कहते हैं। ये शास्त्री जी ने बोला तो बैठे बैठे मन में ही, लिखा उखा नहीं, अभी मन में थोड़ा सा विचार आया तो आप लोगों ने ये सुना दिया। बोले हरिद्वार क्षेत्र की ये मंदाकिनी पावन चल रही है और आप लोग बड़े श्रद्धालु हैं, क्योंकि हर एक साल भगवान की मंगलमय, अब चाहे इतनी ठंडी, जितनी ज़्यादा सर्दी पड़ती है, ठंडी पड़ती है, उतने ज़्यादा भक्त लोग आते हैं। ये विष्णु का प्रमाण है नहीं? और बड़ी सुंदर मुखारबिंद से भगवान की मंगलमयी कथा श्रवण करा रहे हैं। इसके लिए शास्त्री जी के लिए जो व्यास जी महाराज विराजमान हैं, इनके लिए समय का पाबंदी नहीं होनी चाहिए। 1 महीना 2 महीना 6 महीने तब उसका आनंद आप सभी लोग ले सकते हैं। ऐसी कथा है। क्यों कृपात्री जी महाराज ने भी कथा की थी, तो भी जब वहाँ कलकत्ता में गए थे तो उन्होंने बस निगम कल्पतरो गलितम फलम सुखमुखाद मृतद्रव संयुतम इतना कहा। 6 महीने कथा की। सेठ जी बोले महाराज कथा गुरु जी अभी और है। बोले बेटा अभी तो एक श्लोक का 4था चरण हुआ है और जो है अभी तो 18,000 श्लोक बाकी है। इंद्र जी भगवान के पास में, बृहस्पति के पास में गए कथा सुनने के लिए। गुरु जी महाराज मेरे पास बड़ा टाइम है, भगवान की मंगलमय कथा संपूर्ण गुरु वशिष्ठ जी ने भी सुनाई। सुनते सुनते बोले गुरु जी 1000 वर्ष बीत गए। बोले गुरु जी कथा संपन्न हो गई। बोले बेटा अभी तो प्रारंभ ही नहीं हुआ है। ये भगवान की मंगलमयी लालित्यमयी माधुर्यमयी कथा है। कथा कभी समाप्त नहीं होती, कथा को विश्राम किया जाता है। ठीक है, क्योंकि आगे भी टाइम जिन्होंने दिया होगा, सभी को लाभ मिले। ऐसे संत महापुरुष लोग जहाँ जहाँ जाएंगे तो अपना जो है सनातन का प्रचार और प्रसार। बड़ी सुंदर बात। एक तो उन्होंने वो जो बात बोली बहुत बड़ी बात है
और जैसे साईं बाबा वगैरह हैं, सब लोग मंदिर वगैरह बना लेते हैं, हम भी इसके बहुत विरोध करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। महाराज शास्त्री जी भी उसी में लगे हुए हैं, बाकी अन्य का भी है। तो कल जो है बड़ा पावन पर्व है, कल है उत्तरायणी, है नहीं? कल से भगवान सूर्य नारायण उत्तरायण में जाएंगे, अर्थात संक्रांति। संक्रांति का मतलब होता है संक्रमण करना, एक राशि से लेकर करके दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं, उसकी जो मध्याह्न होता है, बीच का टाइम होता है, उसको संक्रांति कहते हैं। ऐसे ही युगों की भी संक्रांति होती है, युग जब परिवर्तित होते हैं तो उसकी भी संक्रांति होती है। और इसमें कुछ विद्वानों का बड़ा मत है, कुछ लोग यूट्यूब में वही बोला, महाराज जी ने भी कहा यूट्यूब नहीं देखना चाहिए, मैं भी कहता हूँ क्योंकि मैं भी यूट्यूबर हूँ, मैं भी चढ़ाता हूँ, है नहीं? लेकिन मैं भी कहता हूँ नहीं देखना चाहिए। क्यों बोला? आप लोग देखते हैं, भ्रमित हो जाते हैं। मैंने अभी जो वीडियो कल चढ़ाई थी, किसके लिए? संक्रांति के लिए, कि पहले आप ये देख लिया करो कि वो यूट्यूबर कहाँ का है, या टीवी पर आप लोग देख लेते हैं, कोई बोला इंदु भूषण कोई है, वो सवेरे सवेरे बोलते हैं महाराज को सिर्फ जिनके बाल वाल नहीं है, कहते संक्रांति 15 को है, तो हमने वो बम्बई से बोल रहे हैं। वहाँ की पत्रिका खेमराज पत्रिका चलती है, वहाँ पर प्रिंटिंग प्रेस है, वहाँ कुछ दूसरी बात है। वहाँ पर जो काशी की पंचांग मेरे पास में है, उसमें 9 बजे के रात्रि में 40 मिनट पर संक्रांति लगेगी। कब? कल, ऋषिकेश पंचांग का अनुसार। और अपने जम्मू में जो पंचांग है, चाहे वो पंचांग दिवाकर हो, चाहे वो राघवेंद्र पंचांग हो, उसमें लिखा हुआ है 3 बजकर के सायंकाल 6 बजे पर संक्रांति लग जाएगी। इसलिए संक्रांति का मान जो है वो किसी धर्म सिंधु और निर्णय सिंधु दोनों को आप देखेंगे, किसी संक्रांति का मान 10 घंटे होता है, किसी का 8 घंटे पहले और बाद में। इसीलिए लिखा हो संक्रांति आज, पुण्यकाल दूसरे दिन भी इतने बजे तक, ठीक है? तो हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल में संक्रांति कल ही मनाई जाएगी। साथ में एकादशी है, तो एकादशी के लिए चावल जो है वो नहीं दान करना चाहिए। अन्न दान करने का ही विधान नहीं है। कोई यदि पूरा हो जाता है तो भी एकादशी को उसको जलाते तक नहीं है। क्यों? क्योंकि अन्नदान वहाँ पर पिंड इत्यादि होते हैं, इसलिए उसका निषेध बताया गया है। हाँ, तो ऐसे जो है एकादशी का जो है बड़ा। और कौन सी एकादशी है? तिला एकादशी। ऐसी थी एकादशी जिसमें उत्तरायणी हो और संक्रांति हो, उस एकादशी का तो कहना ही क्या है, वो तो बहुत पावनी एकादशी है। इसलिए आप सभी लोग चावल जो लाएं, और द्वादशी में दान करने का महत्व है नहीं? इसलिए आप सभी लोग जो चावल लाएंगे वो कब लाएंगे? द्वादशी वाले दिन, अर्थात परसों लाएंगे आप लोग। तो उसमें बड़ा ही लाभ, 1 गुना नहीं, अनंत गुना, हजारों लाखों गुना उसका फल आप सभी लोगों को प्राप्त होगा। लेकिन भगवान के लिए जो चीज़ अर्पित करते हैं वो कैसी करते हैं? सुंदर, साफ सुथरी और बासमती के चावल। कैसे? बासमती के चावल आप सभी लोग लाएंगे। और कुछ लोग बोलते महाराज हमने डबल करना था, उसको संक्रांति को अलग करना था, द्वादशी के लिए अलग करना था। तो कोई बात नहीं, आप मन में विचार किए कि 10 किलो गुत्थी लाएंगे या 1 कुंटल लाएंगे तो 2 कुंटल दे दो, डबल कर दो। उसका अधिकार अधिकम फलम, अधिक का अधिक फल प्राप्त होता है। इसलिए आप सभी लोग द्वादशी के लिए खिचड़ी मनसेंगे और भगवान के लिए जो चावल लाएंगे बढ़िया लाएंगे, साफ सुथरे लाएंगे। और महाराज की मंगलमय कथा श्रवण करें, अधिक से अधिक लोग आएं और भगवान की मंगलमय आरती सभी लोग करें। जय श्री नारायण। हमारे मन्नू भैया 2 शब्द बोलेंगे। मन्नू जी।